इस फौज की अगुवाई आप करेंगे। तुर्मिल साहब और खाने खाना आपका साथ देंगे। हमारी एक फौज पहले से ही वहां मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बड़ी फौज वहां पर ले जाई जाए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु पाटन के क्षेत्र पर विजय करना इतना आसान नहीं होगा। सीधे आक्रमण में भले ही हम जीत जाएं, परंतु इससे हमारी सेना को भारी नुकसान होगा। तो हमें आक्रमण की एक योजना बनानी होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? शहंशाह, हमें लगता है कि हमें अपनी फौज को धीरे धीरे वहां पर पहुंचाकर बीच पाटन पर आक्रमण करना चाहिए। हमें लगता है हमें धीरे धीरे उत्तर की ओर आक्रमण करके दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए। रोटी अगर बीच में से खाई जाए तो किनारे बच जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम एक तरफ से हमला करें और उनकी फौज दूसरी तरफ से भाग जाए। हम नहीं चाहेंगे कि वो भागी हुई फौज फिर से इकट्ठा हो और फिर से हम पर हमला करने की कोशिश करे। इसलिए इस पाटन नाम की रोटी को हम हर तरफ से खाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे बीच तक खाकर हम पूरी रोटी खत्म कर देंगे। इसलिए राजा मान सिंह, हम चाहते हैं कि आप उत्तर की तरफ से हमला करें। राजा तोड़मल साहब, हम चाहते हैं कि आप पूर्व की तरफ से हमला करें। और खाने खाना, हम चाहते हैं कि आप दक्षिण की तरफ से हमला करें, ताकि उनकी रसद और कुमक की आवाजाही बंद हो जाए और फिर पूरा पाटन हमारा हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। निर्धन बालकों की छात्रवृत्ति के लिए हमने जो रकम निर्धारित की थी, उसमें से कितनी उपयोग हुई है और कितनी रकम शेष है, हमें बताइए। रख लिया। आपने रुकैया बेगम को क्यों रोका? जब वो ये सब छोड़कर जाना चाहती थी तो जाने देते उन्हें। यदि हम उन्हें नहीं रोकते तो कदाचित मुगल परिवार पर प्रश्नों की बौछार हो जाती। यदि रुकैया बेगम अपने दंभ के कारण यहाँ से चली जाती तो मुगल परिवार का दंभ झुक जाता। शहंशाह, आप ही बताइए शहंशाह, मरियम उस जमानी होने के नाते क्या हमने गलत किया? यही मुश्किल है कि आपकी तरह रुकैया बेगम इस खानदान का हिस्सा नहीं है। तो फिर क्यों इस खानदान की इज्जत, इसके आबरू, इसके गुरूर की उन्हें कोई परवाह नहीं है? उसे समझने की वो कोशिश क्यों नहीं करती हैं? कितनी आसानी से अपनी जिद की वजह से उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला कर दिया था, सिर्फ एक छोटी सी बात पर। कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था उन्होंने। हम जानते हैं शहंशाह, उनके व्यवहार की वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि वो आपकी बचपन के मित्र हैं। परंतु अंततः है तो वो हमारे परिवार का हिस्सा ना। परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद हो सकता है, पर मनभेद नहीं हो सकता। और हम नहीं चाहते कि हमारी आपसी कहासुनी पर बाहर वाले लोग बातें बनाएं। उन्हें बात बनाने का अवसर भी मिले। उन्हें समझा कर, प्रेम से, लड़ाई झगड़ा कर ही सही, हम इस मामले को घर के भीतर ही सुलझा लेंगे। और किसी भी सूरत में हम किसी को भी महल छोड़कर नहीं जाने दे सकते। रुकैया बेगम को तो कदाचित नहीं। हम आपको बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं जोधा बेगम, नहीं तय कर पाते हैं कि आप कब क्या करने वाली हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि आप जो भी करते हैं इस बात से हमें बहुत खुशी मिलती है। हम बहुत खुश हैं कि नहीं सिर्फ आपने रुकैया बेगम को जाने से रोका, बल्कि आपने मुगल सल्तनत और खानदान बाबरी की इज्जत को बेआबरू होने से भी बचाया। लेकिन फिर एक बात हम भी कह देते हैं, मुगल सल्तनत के शहंशाह और मरियम उस्मानी के फैसले की मुखालफत करने का किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी नहीं। अब आपकी सलाह के तौर पर हमें आपको क्या सलाह देनी चाहिए? हमने क्यों? जब हमारा हुक्म था कि रेशम खान को तोप चढ़ा दिया जाए, आपने कैद खाने में जाकर उसका जो कत्ल कर दिया है, क्या वो हमारे हुक्म की मुखालफत नहीं है रुकैया? ठीक है, मानते हैं कि आपने तैश में आकर रेशम खान का कत्ल कर दिया, लेकिन आपने वो बात हमसे कैसे छुपाई? क्या लगता है आपको कि हमारे किले में कोई कुछ भी कर देगा, हमें उस बात की खबर नहीं मिलेगी? हमें हर एक हरकत की खबर रहती है। जब आपने रेशम खान का कत्ल किया उस बात की खबर थी हमें, लेकिन हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा। कहीं हम मानते हैं कि रेशम खान ने आपके साथ गद्दारी की, लेकिन आपने उसके पास जाकर उसका कत्ल करके हमारी तौहीन की है। हमें माफ कर दीजिए जनाब, लेकिन हम करते भी क्या? वो ख्वाजा सर जो हमारे रहम पर पल रहा था, जो हमारा खास था, उसने हमारे बेटे सलीम को मारने की कोशिश की, उसे अफीम की लत लगाने की कोशिश की। सलीम हमारा बेटा है जनाब। हमारे बच्चे भी हैं रुकैया।
वो जोधा बेगम के बच्चे भी हैं। जोधा बेगम भी उनसे बहुत प्यार करती है। जोधा बेगम भी मिलने गई थी रेशम खान से, लेकिन उन्होंने हमारे हुक्म की मुखालफत नहीं की, क्योंकि उन्हें हमारे हुक्म की इज्जत है। रुकैया, हमने आज तक हर बार हमारे हुक्म की तौहीन की है, हर बार हमारे हुक्म की मुखालफत की है, और हमने आपको बार बार मौके दिए हैं, बार बार आपको माफ किया है, लेकिन ये आखिरी बार माफ कर रहे हैं हम आपको। इसलिए ध्यान रहे कि आइंदा ऐसी गलती होने ना पाए। जी शहंशाह। रात बहुत हो गई है, अब जाएं, सो जाएं। शब आ गए। राजा बीरबल, दुआब के क्या हाल चाल है? दुआब की प्रजा बहुत प्रसन्न है शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मथुरा से एक पुजारी जी आए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मसला बेहद जरूरी है। हमारे सामने पेश किया जाए। जय हो बादशाह अकबर की जय हो। जय हो बादशाह अकबर की जय हो। क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने शहंशाह और उनके दरबारियों के बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने, तो सोचा कि एक प्रश्न इन सब से किया जाए और उसका उत्तर मुझे यहीं से मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। आपके सवाल का माकूल जवाब दिया जाएगा। सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न यह है कि इस धरती का, इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां है? आपके सवाल का जवाब हमारे नवरत्न आपको देंगे। तो ठीक है शहंशाह, आपके इन नवरत्नों में से अगर किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपको इनकी जगह पर मुझे नियुक्त करना होगा और इन सबको दरबार से बाहर निकालना होगा। ये कैसी शर्त हुई? जो इतने से प्रश्न का उत्तर ना दे सके उन्हें शहंशाह के सलाहकार होने का अधिकार ही नहीं। देखिए इन सब के चेहरे कैसे उतरे हुए हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर इन सब के पास नहीं है। शहंशाह हुजूर, हमें लगता है इनके सवाल का बेहतर जवाब जनाब बीरबल दे सकते हैं। इनके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। उत्तर है महोदय, प्रतीक्षा करें। आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए आप मेरा अपमान करेंगे, वो भी शहंशाह के सामने। अपमान नहीं कर रहे हैं महोदय, हम तो आपको आपके प्रश्न के उत्तर तक पहुंचा रहे हैं। यही वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि यही केंद्र बिंदु है? आपको अगर विश्वास ना हो तो आप स्वयं नाप लें। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे कोने से यहां तक आप स्वयं नाप कर देख लीजिए। पृथ्वी का केंद्र बिंदु यही है। एक सूत का भी अंतर नहीं आएगा। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। कोई पृथ्वी को कैसे नाप सकता है? यही तो, जब पृथ्वी को कोई नाप ही नहीं सकता तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां से आएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा बीरबल, क्या जवाब दिया है आपने? शहंशाह, पंडित जी के लिए क्या आदेश है? मुझे लगता है कि इन्हें भी इनाम दिया जाए। जो सवाल इन्होंने हमसे पूछा है उससे साबित हो गया है कि हमारे नवरत्न किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।